प्रकार रहस्यमय ढंग से आने वाले तुम लोग कौन हो? कहां से आए हो? किस विचार से आए हो? सावधान, सब सच सच बताना। मैं जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, क्योंकि असत्य भाषण मेरा स्वभाव नहीं है। यदि मेरा अनुमान ठीक है तो आप किष्किंधा नरेश वाले बात सुप्रीम लगते हैं। तुम्हारा अनुमान ठीक है, अब अपना परिचय दो। हे कपिराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं लंकापति महाराज, मेरे बार बार ये कहने पर कि देवी सीता को सम्मान सहित लौटा दीजिए, उन्होंने मुझे बहुत सी कठोर बातें कहकर मेरा अपमान किया। इसी से मैं अपना घर बार छोड़कर श्री राम की शरण में आया हूँ। भगवान राम शरणागत वत्सल है। आप जाकर उन्हें निवेदन कीजिए कि विभीषण उनसे शरण मांगने आए हैं। अच्छी बात है, हम श्री राम तक आपका संदेश पहुंचा देते हैं, परंतु तब तक आप वहीं रहिए। हमारी छावनी में आने की चेष्टा मत करिए। इन पांचों का ध्यान रखो, हमारे आने तक इन्हें नीचे मत उतरने देना। जो आज्ञा महाराज। और का छोटा। जय श्री राम। जय श्री राम। पधार श्री राम प्रभु। आप एक टक पल रोकी। हे नाथ, मैं महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मुझ में सारे अवगुण हैं। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा शरीर तामसी वृत्ति का है, जिसके कारण स्वभाव से ही मुझे पापों से लगाव रहा है। ये सब होते हुए मैं आपके दर्शनों का भी पात्र नहीं हूं। फिर भी आपकी यशगाथा सुनकर आपसे मिलने आया हूं। प्रभु, आप शरणागत भयहारी हैं। जिसे आपकी शरण मिल जाए उसे जन्म और मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। प्रभु, मुझे महाराज रावण ने अपमानित करके लंका से निकाल दिया है। मैंने उन्हें अधर्म और अनीति से युद्ध के संघार से बचाया जाए, परंतु वो किसी प्रकार नहीं माने। मैंने अपना मुकुट तक उनके चरणों में रख दिया। उन्होंने उसे भी ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। अब मैं अपमानित और तिरस्कृत होकर, प्रभु आप शरणागत वत्सल हैं, मेरे अवगुण चित्त न धरो। प्रभु मेरी रक्षा करो। प्रभु मेरी रक्षा करो। आप हमारे शत्रु को त्याग कर हमारे पास आए थे, अतः आप हमारे मित्र हैं, सो मित्र का स्थान करें। स्वामी, मैं तो एक सेवक बनने आया था। आपने मुझे मित्र का स्थान दे दिया। मैं इसका पात्र नहीं था। यह आपकी विनम्रता है और यही आपकी महानता भी है लंकेश। लंकेश, प्रभु, लंकेश तो इस समय महाराज रावण हैं। आप
आपने एक शरणार्थी को ये संज्ञा कैसे दे दी? रावण तो केवल कुछ ही दिनों के लिए लंकेश रह गया है। उसके पाप कर्म उसकी सारी शक्तियों को क्षीण करके उसकी मृत्यु को बहुत समीप ले आए। तत्पश्चात लंका का राज सिंहासन आपको ही संभालना पड़ेगा। युद्ध के पश्चात लंका की प्रजा को उतना ही आपका भी। आपकी प्रजा का हित आपसे अधिक और किसके मन में होगा? हे प्रभु, आप सचमुच त्रिकालदर्शी हैं। यही बात आज मेरी पूजनीय माता ने मुझसे कही थी, जो मेरे पूज्य पिताश्री महर्षि विश्रवा हिमालय जाते हुए उन्हें कह गए थे कि महाराज रावण के पश्चात मुझे प्रजा की सेवा का कार्य संभालना पड़ेगा। और सच्ची बात यह है प्रभु कि मैं अपने मंत्रियों की सम्मति से आपकी शरण में इसी आशा से आया हूं कि लंका की निर्दोष प्रजा की ओर से आपसे दया की भीख मांगूं, जिससे एक पापी के पाप के कारण सारी प्रजा को दंड न भुगतना पड़े। तुम्हारी प्रजा की रक्षा करेंगे। हम केवल उन्हीं का संहार करेंगे जो युद्ध की इच्छा से हमारे सम्मुख हैं। हमें तो तुमसे बड़ी सहानुभूति है कि उस दुष्ट मंडली में भी तुम कैसे अपने धर्म और अपनी नीति की रक्षा कर सके। तुम किस प्रकार भक्ति की भावना में अचल और अडिग होकर खड़े हो। प्रभु, सारी शक्ति जल मंगवाई। सागर में समस्त तीर्थों के जल का समावेश है। अपनी सेना के सामने उसी पवित्र जल से हम लंका के भावी नरेश महाराज विभीषण का राज्याभिषेक करेंगे। लक्ष्मण, छावनी के मध्य में उचित प्रबंध किया जाए। जी भैया। सर्वगुण शांति शांति मैं जानता हूं कि तुम्हारी इच्छा नहीं, परंतु मेरी शरण में आने का और मेरे दर्शन करने का फल अमोघ है। जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए 10 मात, सोई संपत्ति रघुनाथ। लंकापति महाराज विभीषण, लंका का राज्य आपके लिए कल्याणकारी हो।